दोस्तों, नीम करोली बाबा द्वारा नैनीताल में हनुमान जी का मंदिर बनाने की स्टोरी भी अपने आप में अमेजिंग और एक्साइटिंग है। 1950-51 के आसपास बना यह मंदिर आज लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कैची धाम आश्रम के इस मंदिर निर्माण की अनूठी कहानी डॉक्टर निर्मल मुंगाली अपने ही अंदाज में सुनाते हैं। उनकी कहानियों में नीम करोली बाबा हैं, जिनसे डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता काफी जुड़े हुए थे। डॉक्टर निर्मल मुंगाली अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार वो अपने घर से लापता हो गए थे। उम्र रही होगी करीब 1.5-2 साल। उनके पिताजी जब उन्हें ढूंढने निकले तो पता चला कि पास के किसी घर में महाराज जी यानी नीम करोली बाबा आए हुए हैं और उनका बेटा उन्हीं के पास है। डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता महाराज जी के पास पहुंचे तो देखा उनका बेटा महाराज जी के पास बैठकर एक सेब से खेल रहा है। उन्हें देखते ही महाराज जी ने कहा कि वो देखो, इंजीनियर आ गया, ये बनाएगा। फिर उनसे पूछा कि तू बनाएगा ना। महाराज जी के ऐसे पूछने पर भला कौन मना करता। उन्होंने भी कह दिया, हाँ, मैं ही बनाऊंगा। इतना कहकर महाराज जी की आज्ञा पर वो अपने बेटे यानी डॉक्टर निर्मल मुंगाली को लेकर घर आ गए। वहां उनके बड़े भाई यानी डॉक्टर निर्मल मुंगाली के ताऊजी पहले से भरे बैठे थे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी के पास तमाम लोग बैठे हुए थे, किसी ने भी बनाने के लिए हाँ नहीं की और तुम हाँ करके चले आए। तुम्हें पता भी है महाराज जी क्या बनाने की बात कर रहे थे? डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता ने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब डॉक्टर निर्मल मुंगाली के ताऊजी ने उन्हें बताया कि महाराज जी नैनीताल में टेंपल बनाने की बात कर रहे थे। इस पर डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता ने अपने बड़े भाई को जवाब दिया, इसमें इतना घबराने की बात क्या है? अगर वो बाबा है तो टेंपल बनवा ही लेंगे, नहीं है तो नहीं बनवा पाएंगे। खैर, ये बात वहीं रुक गई। पर शाम होते होते महाराज जी यानी निर्मल करोली बाबा खुद डॉक्टर निर्मल मुंगाली के घर आ गए और रात में उनके पिता को आदेश दिया कि सुबह ही नैनीताल चले आओ और साथ में अपनी वाइफ और छोटे भाई जीवन, जिन्हें जीवन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी साथ लाने का आदेश दिया। निर्मल करोली बाबा के आदेश पर डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता पूरी फैमिली के साथ नैनीताल चले गए। वहां उन्होंने नीम करोली बाबा के आदेश पर काम भी शुरू कर दिया। 2-4 दिन बाद महाराज जी खुद भी नैनीताल पहुंच गए, जिनके लिए पहले एक छोटी सी कुटिया बनाई गई थी। टेंपल का मैप बनाने के लिए कई लोगों से कहा गया, पर किसी ने भी पॉजिटिवली कोई हेल्प नहीं की। इस पर एक दिन महाराज जी ने डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता से कहा, भुवन, तुमको रस्सी से वर्ग बनाना आता है? यानी तुम्हें रोप से स्क्वायर बनाना आता है? भला कौन सा ऐसा इंजीनियर होगा जिसे ये काम ना आता हो। उन्होंने हामी भरी तो महाराज जी ने कहा, जाओ रस्सी लेकर आओ। भुवन यानी डॉक्टर निर्मल मुंगाली के पिता रस्सी लेकर आए तो महाराज जी ने उसे एक और खूंटा बांधने के लिए कहा और रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर कुछ कदम चलने के लिए कहा। कहा कि अब खूंटे को यहां गाड़ दो। भुवन ने एक पत्थर उठाया और ठोक ठोक कर खूंटा वहीं गाड़ दिया जहां नीम करोली बाबा ने बताया था। इसके बाद जैसे जैसे नीम करोली बाबा बताते गए, भुवन वैसे वैसे रस्सी लेकर चलते गए और खूंटा गाड़ते गए। नीम करोली बाबा ने जो पहला खूंटा ठुकवाया था वो फ्यूचर में बनने वाले टेंपल का ईशान कोण था। इस तरह से बिना किसी टेप के, बिना नोक-झोंक के ही नीम करोली बाबा ने हनुमान जी के टेंपल का पूरा मैप तैयार करवा दिया। इसके बाद नीम करोली बाबा के आदेश पर भुवन ने बुनियाद के लिए खुदाई शुरू करवा दी। देखते ही देखते नीम करोली बाबा के रस्सी से बनाए गए मैप के आधार पर ही वहां रिटेनिंग वॉल और पत्थर की सीढ़ियां भी बना दी गईं। एक तरह से टेंपल के लिए तैयार स्क्वायर पर प्लेटफॉर्म बना दिया गया। इसी दौरान की एक छोटी सी स्टोरी यह भी है कि इंजीनियर भुवन किसी की दुकान पर गए हुए थे। वहां हनुमान जी का एक कैलेंडर लगा हुआ था जिसमें वो अपना हृदय खोलकर श्री राम के दरबार के दर्शन कराते दिख रहे थे। इंजीनियर को वह कैलेंडर काफी पसंद आया तो दुकानदार से उन्होंने उस कैलेंडर को मांग लिया। उसे लेकर वो बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या लाए हो। कैलेंडर दिखाया तो वो बोल पड़े, यही तो है श्री हनुमान जी, जिनकी मूर्ति यहां टेंपल में लगनी है और मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी मक्खन लाल लोकल स्कल्प्टर को दी गई है। हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण 4 सूत की सरिया से शुरू किया गया, जिससे पहले हनुमान जी के चरण यानी पैर बनाए गए। पैर ठोस बनाए गए, उसके बाद कमर के ऊपर का भाग और फिर सीने का भाग खोखला बनाया गया, जिसमें राम सीता की मूर्ति भी बनाई गई। इस मूर्ति के अलावा महाराज जी ने मक्खन स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार से हनुमान जी की 2 छोटी मूर्तियां और बनवाई। एक और मूर्ति तैयार हो रही थी तो दूसरी ओर पूजा पाठ भी चलता रहा। उस टाइम पर भी दिए जलाए जाते थे, पर मूर्ति खुले में होने के कारण हवा चलने से दिए बुझ जाते थे। इसे रोकने के लिए एक एक कर 3 ओर से दीवार खड़ी कर दी गई और एक तरह से टेंपल की दीवार बन गई। हालांकि हनुमान जी अब भी खुले आसमान के नीचे थे क्योंकि टेंपल की छत नहीं बनी थी। कुछ समय और बीता। महाराज जी ने एक दिन इंजीनियर भुवन से कहा कि हनुमान जी कब तक खुले में रहेंगे, टेंपल का गुंबद बनवाना होगा। जाओ
हल्द्वानी से रियासत मिस्त्री को लेकर आ जाओ, वही हनुमान जी का डोम बनाएगा। भुवन हल्द्वानी तो चले गए, पर वो रियासत मिस्त्री को नहीं जानते थे। किसी तरह से पता करके वो रियासत मिस्त्री के घर पहुंच ही गए तो पता चला कि रियासत मिस्त्री फिलहाल बहुत बीमार है, खांसी के दौरे पड़ रहे थे, सांसें फूलती थीं। भुवन इंजीनियर को देखते ही रियासत ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नीम करोली बाबा ने आपको बुलाया है और आपको टेम्पल का डोम बनाना है। इस पर रियासत ने कहा कि मेरी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे में भला मैं कोई काम कैसे कर पाऊंगा। इस पर भुवन इंजीनियर लौटने लगे तो पीछे से अचानक रियासत ने आवाज दी, ठहरिए, मुझे किसी फकीर ने बुलाया है तो मैं चलूंगा। फिर दोनों अगले दिन बस से हल्द्वानी से नैनीताल चल दिए। बस अड्डे से बाबा के टेम्पल तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। फूलती सांसों के साथ साथ जैसे तैसे रियासत वहां पहुंचे तो उन्हें देखते ही नीम करोली बाबा ने कहा, रियासत, बैम्बू के पत्ते की चाय पियो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और इस चाय की शुरुआत करते ही रियासत ठीक भी होने लगे। फिर रियासत ने डोम यानी गुम्बद का निर्माण शुरू करवा दिया और देखते ही देखते डोम भी बन गया। इसके बाद 2 अगस्त 1953 को मक्खन स्कल्पटर की बनाई गई हनुमान जी की छोटी मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे नैनीताल में घूमकर मूर्ति वापस टेम्पल पहुंची, जहां भंडारा हुआ। बताया जाता है कि नीम करोली बाबा की ओर से किए गए भंडारों में यह पहला भंडारा था। इसके साथ ही भंडारों की परंपरा शुरू हो पड़ी थी। इन सब के बाद नीम करोली बाबा ने रियासत मिस्त्री को बुलाया तो उनके पास पहुंचते ही कहने लगे कि बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। इस पर बाबा ने समझाया कि रियासत अभी तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत समय जीना है। और जो रियासत बीमारी से परेशान थे, लाइफ के आखिरी दिन गिन रहे थे, वो एकदम ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी नैनीताल में हनुमान गढ़ी के निर्माण की स्टोरी। वही हनुमान गढ़ी जहां जाकर आज भक्तों को काफी सुकून मिलता है।